मैं प्रिंस सर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रिंस सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड हम प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि जो है हमारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उसमें हमने जाना था कि जो हमारे जो है वाउल और कॉन्सोनेंट होते हैं उसके कुछ फोनेटिक साउंड्स होते हैं। तो अब देखिए जो है फोनेटिक साउंड्स के लिए मैं एक अलग सी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं कि फोनेटिक साउंड्स जो है ये हमारे वावल्स के फोनेटिक साउंड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कितने 20। और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, इस कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स जो होते हैं ये होते हैं कितने 24। अगर हम टोटल अल्फाबेट्स करें तो हमारे टोटल अल्फाबेट्स हो गए जो है 26। एंड इन 26 अल्फाबेट्स के जो है टोटल जो है 44 क्या होते हैं साउंड्स होते हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे कि जब हम कभी भी जो है किसी भी लैंग्वेज में, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए बेहतर तरीके से लैंग्वेज के यूजेस दो होते हैं। पहला यूजेस होता है कि लैंग्वेज का यूजेस हम स्पीकिंग के लिए करते हैं। आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्पीकिंग जो है बेहतर कब हो पाएगी, जब आपकी ग्रामर अच्छी रहेगी। और ग्रामर अच्छी कब रहेगी, जब आप ग्रामर के बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से ले जाऊंगा और थोड़ा सा जो है आपको जो है बिल्कुल बेसिक चीजों को जो है कंटिन्यू करते हुए मैं अपने वीडियोस को आगे ले जाऊंगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जितना सीखा था उसके आगे हम आगे जो है चल रहे हैं और इसके बाद आज हम बताएंगे आपको कि वर्ड्स क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज के जो है कुछ सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। और ये जो लेटर्स होते हैं, जब भी कभी हम लेटर्स को क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं। तो प्रॉपर वे में अरेंज करने के बाद क्या हो जाता है, ये वर्ड्स हो जाता है। इन शॉर्ट्स अगर हम कहें कि व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं। ये क्या होता है, सॉरी, अक्षरों का समूह होते हैं। ये क्या होते हैं, अक्षरों का समूह होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब हमने जाना कि जो अक्षर है, अक्षर मीन्स होता है लेटर, और हमने लेटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट होता है वाउल एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है, कॉन्सोनेंट। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके जो वाउल्स होते हैं ये 5 होते हैं और ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये 21 होते हैं। इसी 21 कॉन्सोनेंट्स में जो है एक होता है W और एक होता है क्या, Y। इस W और Y को जो है हम एक अलग तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस W और Y को हम क्या बोलते हैं, सेमी वाउल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सेमी वाउल बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो W और Y है ये हमारा क्या हो जाता है, सेमी वाउल्स हो जाता है। तो अब हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स को अगर हम इन शॉर्ट्स बोलेंगे, वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, विच मीन्स वर्ड्स जो है ये अक्षरों का क्या होता है, समूह होता है। अब अक्षरों का समूह कैसा होता है, अब आपने जाना है कि हमारे जो लेटर्स होते हैं ये 2 पार्ट्स होते हैं इनके, वाउल्स और कॉन्सोनेंट। तो जब कभी भी आप एक वर्ड्स बनाएंगे तो वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स का एक प्रॉपर सेंस आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम कहेंगे, अब दूसरे वर्ड्स में हम बिल्कुल सिंपल वे में कह सकते हैं कि वाउल और कॉन्सोनेंट को जब है हम प्रॉपर वे में जो है मिक्सअप कर देते हैं और उस प्रॉपर वे में मिक्सअप करने के बाद उसका जो एक सेंस बनता है वही सेंस हमारा क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कुछ वर्ड्स लेना चाहूंगा, उस वर्ड्स में जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड्स ले लिया मैंगो, हमने एक क्या वर्ड्स ले लिया, मैंगो ले लिया। अब इस मैंगो में आप देखेंगे कि इसमें जो है 5 लेटर्स हैं, MANGNO। ये 5 लेटर्स जो है, इस 5 लेटर्स में कुछ आप देखेंगे वाउल्स होंगे और कुछ देखेंगे आप क्या, कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया M, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, A हमारा वाउल्स है, N हमारा कॉन्सोनेंट है, Z हमारा कॉन्सोनेंट है, O हमारा क्या है, वाउल्स है। अब इनको हमने प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया तो इससे एक नया वर्ड्स बना और इस वर्ड्स का नाम हमने क्या रख दिया, मैंगो। मैंगो मीन्स आप जानते ही हैं कि मैंगो का, मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट। अगर हम इसी 5 वर्ड्स के लेटर्स को ले लेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, O को पहले रख देंगे, फिर इसके बाद Z को रखेंगे, फिर N को रखेंगे, फिर A को रखेंगे और फिर जो है
एम को रखेंगे तो इसका देखिए ये भी हमारा वर्ड्स है, बट इस वर्ड्स में जो है वर्ड्स जो लेटर्स का अरेंजमेंट है, लेटर्स का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है क्या है, वो जम्बल्ड हो गया। तो ऐसे लेटर्स जो होते हैं ये जम्बल्ड लेटर कहलाते हैं, और जो जम्बल वर्ड्स होते हैं, इन जम्बल वर्ड्स का जो है कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए जो है जब भी आप क्या करेंगे, आप किसी भी वर्ड्स को बनाएंगे तो उस वर्ड्स को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे लेटर्स होने चाहिए जो क्या है एक प्रॉपर सेंस देते हैं। अगर वो प्रॉपर सेंस नहीं देंगे तो वह हमारे लेटर्स नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हम जो है क्या करेंगे, जब भी किसी भी वर्ड्स को जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि ये जो हमारे उसमें प्रॉपर वे में जो है कोई वर्ड्स आएगी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट वर्ड्स लेंगे, यहाँ पे देखिए जो है KING है, यहाँ पे हो गया क्या किंग, तो KING किंग, किंग मीन्स होता है राजा, तो इसका एक वर्ड्स है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे ZINK रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक, बट ये जिंक इज नॉट प्रॉपर वर्ड, जिंक इज ZINK, तो ये जिंक जो है प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सारे लेटर्स तो रखे हैं, बट इस लेटर्स को हम क्या है एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर पाए, और जब तक हम लेटर्स को प्रॉपर वे में अरेंज नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, दिस विल बी नॉट a proper word. To make a proper word, we have to arrange in a proper sequence. So, words is a group of letters which gives a proper sense. एंड नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि जो वर्ड्स है इस वर्ड्स को अगर हम मिक्स कर दें, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी लैंग्वेज को बोलेंगे तो लैंग्वेज में केवल आप तो वर्ड से तो बोल नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम कह देंगे कि पानी, वाटर, अगर हम बोल देंगे क्या एयर, अगर हम बोल देंगे लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको क्या है केवल वर्ड से आपका तो काम बनने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सेंटेंस का सीक्वेंस बनाना होगा। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेंटेंस। अब यहाँ पे हम जानेंगे, जैसे कि हमने क्या है सबसे पहले किसको जाना, लेटर्स को जाना, लेटर्स के प्रॉपर सीक्वेंस को हमने जाना जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। फिर अल्फाबेट्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, फिर हमने वॉवल्स क्या होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को अगर हम प्रॉपर वे में मिक्सअप कर देंगे तो प्रॉपर वे में मिक्सअप करने के बाद क्या बन गया, वर्ड्स बन गया। और वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स प्रॉपर सेंस एंड प्रॉपर मीनिंग, दिस इज नोन एज वर्ड्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस। अब हम जानेंगे सेंटेंस क्या है। जैसे आपने क्या किया, छोटे छोटे लेटर्स को मिक्सअप करके क्या बना दिया, वर्ड्स बना दिया। सेम एज व्हाट इज सेंटेंस, इन अ वेरी स्मॉल definition, a group of words, a group of words, a group of words। अगर हम कहेंगे what is sentence, तो sentence is a group of word, and same as not only a group of word, यानी a group of word which gives a complete sense, a group of word which gives a complete sense, which gives a complete sense, this is a sentence। A group of word which gives a complete sense is known as sentence। अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव देता है, जिसका एक प्रॉपर अर्थ आता है, वह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम रख लेते हैं राम, एग्जाम्पल में अगर हम रख देंगे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, ये एक प्रॉपर जो है क्या है, सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे राम इज अ गुड बॉय, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितने वर्ड्स आए हैं, 5 वर्ड्स आए हैं। और इन 5 वर्ड्स को हमने क्या किया, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख दिया, और इस प्रॉपर सीक्वेंस में रखने के कारण ये हमारे क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल्स को जो है नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, जम्बल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे रख देंगे बॉय राम, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, इज गुड। तो देखेंगे इसमें भी सारे वर्ड्स रखे गए हैं, बट ये वर्ड्स का जो सीक्वेंस है ये एक प्रॉपर वे में नहीं रखा गया है, जिसके कारण ये जो है कोई प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है, और इसका जो है कोई प्रॉपर मीनिंग्स नहीं आ रही है। इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इज नोन एज सेंटेंस। एंड नेक्स्ट,
अब जब हमने सेंटेंस को जान लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आगे वाले जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर्स को समझने में हमको बहुत ही जो है इजिली हो जाएगी ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है टॉपिक देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हिंदी में कहेंगे तो वाक्य के प्रकार। हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य के प्रकार। अब हम जानेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं।